वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकर चलो इसे। अब क्या इसे उठाने के लिए जेसीबी मंगाऊं? साहब प्लीज छोड़ दो। साहब छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। हट। सुन बुड्ढे, तुझे 6 महीने हो गए ये कहते कहते कि पैसे कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन आज तक नहीं लौटाए। चौधरी साहब दे दूंगा, मुझे 1-2 दिन की मोहलत और दे दो। फिर बोला दे दूंगा। मैं जब भी अपने आदमियों को भेजता हूँ तू यही डायलॉग मार देता है कि दे दूंगा। तेरे बेटे से भी मैंने बोला था कि तुझे मेरी हवेली पर भिजवा दे, पर ना तो तू आया ना ही तेरा बेटा। इतने बड़े मंत्री हो गए तुम लोग कि मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। चौधरी साहब कई दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही है, वरना मैं आपके पास जरूर आ जाता। अच्छा जी, जब मैं तुझे बुलाता हूँ तो तेरी तबीयत खराब है, अब तू यहाँ बैठकर अपना काम कर रहा है तब तेरी तबीयत खराब नहीं है। क्या हुआ चौधरी साहब, पिताजी पर ऐसे हट क्यों रहे हो? इधर ऐसे कैसे देख रहा? दिख रहा डंडा साढ़े गांड में चढ़ा दूंगा यार। साले भिखारी की औलाद, तू तो कह रहा था कि कुछ दिनों में सरकारी बाबू बन जाएगा, पर बाबू बनना तो दूर, तेरी कहीं चपरासी की भी नौकरी नहीं लगी। साहब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है मेरी अच्छी नौकरी जल्दी लग जाएगी। अबे सुन, गुलजार की छठी कॉपी, तुम्हें 6 महीने हो गए मेरे से पैसे लिए हुए और आज तक नहीं लौटाए तुम बाप बेटों ने। पर अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। पर आज तक मुझे ये समझ नहीं आया तुम साले गरीब मजदूर लोग इतने हरामी क्यों होते हो। हम अमीरों के पैसे ले लेते हो हाथ पैर जोड़कर, और जब देने की बारी आती है तो तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। ऐसे तो तुम लोग पैसे लौटाओगे नहीं, पर मुझे पता है तुम लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं। दीपक डॉन, इसके बाप को लेकर चलो। जब तक ये हमारे पैसे नहीं लौटाएगा तब तक इसका बाप हमारे यहाँ नौकर का काम करेगा। साहब प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम गरीब लोग इतने बेशरम होते हो, जब तक कि तुम्हारी गर्दन ना पकड़ी जाए तब तक तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकर चलो इसे। अब क्या इसे उठाने के लिए जेसीबी मंगाऊं? साहब प्लीज छोड़ दो। साहब छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। हट। क्यों बे साले बुड्ढे, तू 1 घंटे से इसी गाड़ी को साफ कर रहा है? कामचोर, चल जाकर स्कॉर्पियो को साफ कर। चौधरी साहब प्लीज मुझे मेरे पिताजी से मिलने दीजिए, मैं बस 5 मिनट मिलूंगा फिर चला जाऊंगा। चल ठीक है, जा मिलिया। पिताजी आइए बैठिए। पिताजी कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तू ये बता आगे के लिए तूने क्या सोचा है? पिताजी मैं कहीं बाहर काम करके पैसे इकट्ठे करके आपको चौधरी साहब से छुटा कर ले जाऊंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। चौधरी ने हमें ही नहीं, एक गरीब मजदूर किसान को लात मारी है, और अगर आज हम चुप हो गए तो ये चौधरी हम जैसे हर गरीब मजदूर को सताएंगे। अब इन्हें बताना पड़ेगा भगवान ऊपर वाला है, इन जैसे चौधरी नहीं। पर पिताजी इन्हें सबक कैसे सिखाया जाए? तू खूब मेहनत कर, अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर, मैं तो अपना टाइम यहाँ काट ही लूँगा। हम यूपी बिहार के गरीब लोग इन जैसे अमीरों के यहाँ काम करते हैं, फिर जब इनका काम निकल जाता है तब हमें ये भगा देते हैं, और ये ऐसा एहसान दिखाते हैं जैसे हम इन पैसे उधार नहीं खैरात में ले रहे हों। अब बदले का वक्त नहीं, इंतकाम का वक्त है। भगवान देर से ही सही सुनता जरूर है, वक्त बदलता जरूर है। अबे ओ गुलजार की छठी कॉपी, तूने 5 मिनट बोलकर पूरा 1 घंटा लगा दिया। अब जा रहा है यहाँ से, या तुझे भी यहीं रोककर भैंसों के न्यार पर लगाऊं?
अब तू जा बेटा, शहर में जाके मेहनत कर, कमाई कर, पढ़ाई कर। खर्चा तो होगा बेटा, परेशानियां भी आएंगी, पर तू सच्चे दिल से मेहनत करेगा ना तो एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। ठीक है पिताजी, आपने जैसा बोला मैं वैसा ही करूँगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैम ये लो, ये मेरी फाइल है। हाँ जी अभिषेक जी, मैंने आपकी फ़ाइल देखी। आप पढ़ने में तो काफ़ी होशियार लगते हो। थैंक यू सो मच मैम। तो हाँ जी अभिषेक जी, आप मुझे ये बताइए कि आप हमारे देश की और प्रदेश की सेवा कैसे करेंगे। देखिए मैम, मैं यूपी से हूँ और यूपी जितना बड़ा प्रदेश है, हमारे देश में उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता। लोग सोचते हैं कि हम यूपी बिहार के लोग सिर्फ मेहनत और मजदूरी करना जानते हैं, जबकि लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री IAS IPS यूपी बिहार से ही मिलते हैं। इसीलिए मैं अपने प्रदेश का नाम पूरे देश विदेश में रोशन करना चाहता हूँ। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। कॉन्ग्रेचुलेसन अभिषेक, अब से आप SDM की पोस्ट संभालेंगे। थैंक यू सो मच मैम। बाबा 3 महीने होने को हैं, ना ही मालिक ने अभी पैसे दिए हैं और ना देने की उम्मीद लग रही है। पता नहीं ये अमीर लोग हम गरीबों को क्या समझते हैं। ना तो हमारे पास बड़े बूढ़ों की जमीन जायदाद है और ना ही बैंक बैलेंस। अब आप ही बताओ बाबा, कहाँ से लाएं घर के खर्चे के लिए पैसे। चिंता मत करो बेटा, भगवान बहुत जल्दी इन अमीर घमंडी लोगों से हमारा पीछा छुटवाएगा। सुन में बुड्ढे, तुझे 1 साल हो गए ये बात कहते कहते, लेकिन तू ये भूल गया भगवान डरता है हम अमीर लोगों से। इसीलिए हम अमीरों को भगवान सब कुछ देता है बगैर मेहनत के, और तुम जैसे गरीबों की किस्मत में सिर्फ मेहनत और मजदूरी रहती है। इसीलिए तुम भूल जाओ, तुम्हारा वक्त कभी बदलने वाला है। चलो काम पे लग जाओ अब। चल भाई, तुझसे अलग कहनी पड़ेगी, जल्दी जा काम पे लग। चौधरी साहब, आपके शराब के ठेके पे छापा पड़ गया है। सारी कच्ची शराब जब्त हो गई है। ये क्या कह रहा है तू? सुना है शहर में नया SDM आया है और आपको भी ढूंढ रहा है। पिताजी कैसे हो आप? आखिर बेटा तो बड़ा अधिकारी बन ही गया।
लेकिन बेटा मैंने तुझे समझाया था ना, जब तक चौधरी को सबक ना सिखा दे मेरे सामने मत आना। पिताजी, अब ये बर्बाद हो चुका है। इसके सारे 2 नंबर के काम ठप हो गए हैं और अब इसे 6-7 साल की सजा होगी। अब पता चली तुझे अमीर घमंडी लोगों की औकात। तुम अमीर लोग हम गरीबों का नाली का कीड़ा समझते हो ना। याद रखना, गरीब आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली करोगे तो चीर फाड़ कर देगा। ये ले, खाए ने ठूस। तुम अमीर लोग हम गरीब लोगों को उधार पैसे देकर ये सोचते हो ना कि कितना बड़ा एहसान कर रहे हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि हम गरीब मजदूर लोग तुम्हारे यहाँ एक दिन भी काम न करे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। माना उधार पैसे देते हो लेकिन ब्याज समेत वापस भी तो लेते हो। गरीब मजदूर लोग उधार पैसे लेकर तुम जैसे अमीरों की तरह यासी नहीं करते, बल्कि उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और काबिल बनाते हैं। ले चलो इसे। आइए पिताजी।